हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर फिफ्थ, लास्ट एग्जांपल, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज। तो वीना इज अलॉटेड है एलआईजी फ्लैट फॉर विच ही वाज मेड एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ 3 लाख रुपीज, उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। एंड 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कर रही है वो 10,000 के हिसाब से ईच। द फर्स्ट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ 4 years, फाइंड द कैश प्राइस जो हो जाएगा टोटल। अगर उसके मनी के ऊपर 16% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली जो है इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकालो। तो यूजिंग एन्युटी टेबल का हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जो कैश प्राइस ऑफ फ्लैट होगी, है ना, कैश प्राइस ऑफ फ्लैट वो क्या होगी। जैसे अपन गाड़ी वाड़ी लेते हैं तो क्या होता है, पहले डाउन पेमेंट देते हैं, तो हम सबसे पहले चुकाएंगे भैया डाउन पेमेंट चुकाएंगे, है ना। प्लस प्रेजेंट वैल्यू जो होगी ऑफ एन्युटी, ये फाइंड करेंगे अपने यहाँ पर टोटल, ठीक है। डाउन पेमेंट तो मुझे पता 3 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले आर की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है मुझे, 10,000, जो मैं हर बार हर महीने चुका रहा हूँ। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 16% है ना। अब ये सेमी एनुअली तो 16 के अपॉन में 2 लगना चाहिए, और परसेंट हटेगा तो 100 लगना चाहिए, तो 2 से 8 टाइम और 0.08। यहां तक समझ में आया क्या। एन का वैल्यू की बात कर लेते हैं। एन कितना हो रहा है भाई हमारे पास, कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 12 सेमी एनुअली है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। यहां तक भी समझ में आ गया, आ गया। अब आते हैं टाइम पीरियड पर। अब अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो यहाँ पर टाइम पीरियड मुझे कितना दे रखा है भाई, 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट टू मेक द फर्स्ट पेमेंट ऑफ एंड ऑफ 4 ईयर। कितने ईयर के लिए दे रखा है भैया, मुझे 4 ईयर्स के लिए दे रखा है। तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये देखो देखो, फर्स्ट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ 4 ईयर, मतलब पहला जो इंस्टॉलमेंट ये 10,000 का चलेगा, एंड ऑफ 4 ईयर्स तक चलेगा। तो मुझे स्टार्टिंग के अगर मैं देखूंगा तो मुझे हर 6 महीने की शुरुआत में देना है पैसे, हर 6 मंथ के लिए देना है। तो हाफ 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 ऐसे करते हुए चलूंगा तो मैं 4 ईयर तक थोड़ी पहुंचूंगा। मैं कहां तक पहुंचूंगा, 3.5 ईयर तक पहुंच जाऊंगा। मतलब जो आखिर के 6 महीने होंगे उसके स्टार्टिंग में पेमेंट पे करूंगा, यानी 3.5 ईयर्स तक पे करूंगा पेमेंट। यहाँ मेरे पास एम का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये एम होता है मेरे पास जितने टाइम पीरियड पे मुझे यहाँ पर पेमेंट देना है। तो कितने टाइम पीरियड के लिए देना है मुझे, 3.5 टर्म्स के लिए देना है, या 3.5 ईयर्स के लिए देना है। अगर मैं इसको टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो कितने टर्म हो जाएंगे, हाफ हाफ करके। देखो 3 का मतलब होता है 6 टर्म्स, हाफ 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 ऐसे करके, और ये हाफ मिला के एक 7, तो 7 टर्म्स हो गए हैं। ये कितने हो गए भैया, 7 टर्म्स हो गए। यही मेरी एम की वैल्यू होती है। पहले तो बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? अब फॉर्मूले पर आते हैं। अब मुझे लिखना है यहाँ पर भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल्स टू आर ए एम प्लस एन स्लैश आई माइनस ए आई, ठीक है। अब लगा दो वैल्यूएशन, आर की वैल्यू 10,000 है, ए एम प्लस एन दिया हुआ कितना हो जाएगा आपके पास ये भैया, ये हो गया हमारे पास 12 और 7 19। आई का वैल्यू 0.08 माइनस, फिर ए एम का वैल्यू कितना है हमारे पास, 7, 0.08, ए 19 0.08 माइनस ए 7 0.08। बताओ यहां तक समझ में आया क्या। यहां तक अपन पी की वैल्यू पहुंच गए। अब क्या करना है आपको, बुक के लास्ट में देखना है इसकी टेबल की वैल्यू, इसकी टेबल से इसकी वैल्यू डायरेक्ट उठाओ और रखो। तो ये हो गया है वैल्यू 10,000, और इसकी वैल्यूशन आप देखोगे तो 9.6036, मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ 5.2064। जो भी वैल्यूशन आएगी आप देख लेना एक बार, और बुक के लास्ट में सबसेट करो 4.3972, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 43972 आ जाएगा आपके पास पी की वैल्यू। बट आपको पी नहीं बताना था, आपको टोटल कैश प्राइस बताना था। तो टोटल जो कैश प्राइस होगा ऑफ फ्लैट वो कितना होगा, 3 लाख रुपीज का डाउन पेमेंट वो दे चुका है, साथ में 43,972 और देगा। टोटल मिला के हो जाएगा 3,43,972 पीस। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट योर कैश प्राइस, है ना। दिस इज योर कैश प्राइस ऑफ द फ्लैट। एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज पर।